राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जी बज गए हैं सुबह के 4:30। अब बनाएंगे गोधनिया। बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो जी आज आज है गोवर्धन पूजा और ये है सुबह 4 बजे का टाइम। तो यहाँ हम गोधन बनाएंगे। गोधन महाराज जो भी कही है बना लेंगे। और मैं अपने घर बना के आ गई हूँ दोस्तों। हम लोग 3 बजे के टाइम उठ गए थे, तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाने धोने के बाद वहाँ बना लिए थे हमने। और अब मैं आ गई हूँ, सासू माँ रहती हैं देवरानी के साथ, तो वहाँ आ गई हूँ। हम दोनों ने मिल के भी वहाँ भी बनाए थे। तो मिल के वही है, सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है मिल के, ये तो सबको पता है। तो जी अब आ गए हैं हम यहाँ, दोनों लोग जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो ये पहले मैं बना रही हूँ पांडा, तो 7 पांडा बना लूँगी मैं। और यहाँ पे स्पेस बहुत है, हमारे यहाँ स्पेस थोड़ा कम था, तो वहाँ घने घने लग रहे थे, लेकिन देखने में सुंदर लग रहे थे। और यहाँ जगह थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ छत पे बन रहे हैं और मैंने नीचे सीढ़ी के पास बनाए थे, क्योंकि हमारी छत थोड़ी बहुत ऊँची पड़ जाती है, तो बार बार भोग वगैरह लगाने में दिक्कत होती है आने जाने में। तो मैं यहीं पे सीढ़ी के पास बनाए थे मैंने। और ये बन रहे हैं छत पे देवरानी जी के यहाँ, छोटी वाली के। छोटी क्या, हम 2 ही लोग हैं, वो छोटी है मैं बड़ी हूँ। तो पांडों की बना दूँगी टोपी में, सारे पांडों को टोपी बना देते हैं। ये देखिए टोपी बना दी है सबके लिए। बने रहना हमारे ब्लॉग में। और सुबह सुबह बिल्कुल मतलब माइंड एकदम फ्रेश रहता है। सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदे होते हैं कि काम अपना झटपट से निपट जाते हैं। अभी दिन फैला नहीं था और हमारा सारा काम डन हो चुका था। उसके बाद अब यहाँ से जाने के बाद भोग वगैरह की तैयारी करूँगी मैं अपने गोवर्धन महाराज के लिए तो मतलब कपड़े कॉटन के पहना के आ गई हूँ, कपड़े वगैरह। और अब जाके पूजा करूँगी। और आपके यहाँ बहनों किस चीज़ का भोग लगता है सुबह सुबह, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो सुबह पूड़ी और मिठाई का भोग लगेगा। फिर दोपहर में हम जो भी बनाते हैं, मतलब जो भी से मतलब ये है कि लहसुन प्याज का नहीं, बिना लहसुन प्याज का ही जो भी बनाएंगे हम उसी का भोग लगा देते हैं सुबह शाम। फिर जब सुबह उठाएंगे तो इनको घी, देसी घी और चीनी से पूज के उठा देते हैं नहाने धोने के बाद। और कई लोग बिना नहाए भी बना लेते हैं ये गोधन, लेकिन नहीं बनानी चाहिए दोस्तों। ये भी पूजा पाठ का ही काम है, तो इसको भी नहाने के बाद ही करना चाहिए। गांव में तो काफ़ी हद तक औरतें ऐसे ही सो के उठती हैं, फिर पानी वानी पीने के बाद बनाने लग जाती हैं, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, नहाने के बाद ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो शगुन का ही होता है। तो ये जी बातों बातों में मेरे पांडे तैयार हो गए हैं और मैंने दीवार भी खड़ी कर ली है इनके घर की। और ये बना दूंगी मैं कृष्ण जी। और ये गोबर बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल खोजड़ जैसा गोबर था, संभालने में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। पानी डाल डाल के हम इसको संभाल रहे थे गीला कर करके, क्योंकि वही है, जानवरों को इस समय भूसा ही मिलता है, हरी घास नहीं मिल पाती है उतनी, तो गोबर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये मैं बना लूँगी अपने कृष्ण कन्हैया। और मुझे ड्राइंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है दोस्तों, पहले भी मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती है, बस थोड़ा बहुत ही आता है मुझे। और गोवर्धन पूजा मैं अपने घर में भी करती हूँ, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ और देवरानी अलग है, तो मैं अपने घर में भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सास है तो मैं करने की आदत डाल रही हूँ। क्योंकि पूजा पाठ फिर बाद में उठाओ तो फिर थोड़ी आलस भी लगता है और थोड़ी दिक्कत भी लगती है, और अभी से करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। तो मैं सारे काम करती हूँ अपने घर पे भी, मैं गोधन भी बना लेती हूँ। 3री साल हो गई है मुझे, ये 3री बार बनाए हैं मैंने।
और पूजा पाठ वगैरह जो मतलब देवी देवताओं की जो भी होती है, पितरों वगैरह का, वो सब सासू माँ ही करती हैं। लेकिन ये गोवर्धन हो गए और होली वगैरह पे भी जो बनती हैं बल्लियाँ, वो भी मैं अपनी बना लेती हूँ। और होलिका दहन का भी सब हम करते हैं अपने यहाँ, आखत वगैरह का। और बाकी की पूजा होली की भी सासू माँ ही करती हैं। और आप लोग कैसे बनाती हैं ज़रूर शेयर करना, ज़रूर कमेंट करना। और आज तो सभी लोग बिजी होंगे अपने अपने में। और कई लोग ना कहीं कहीं का रिवाज होता है, सॉरी मैं बोल कुछ रही हूँ, मुँह से कुछ और ही निकल रहा है मेरे। तो कहीं कहीं का रिवाज ये होता है कि औरतें जब ये बनाती हैं ना गोवर्धन, तो वो भजन गाती हैं। लेकिन हम लोग भजन नहीं गा रहे थे, चुपचाप अपने में लगे पड़े थे जल्दी जल्दी में। और मैं जब अकेली बनाई थी मैंने पिछली बार, तो मैंने भजन लगा के रख लिया था, क्योंकि अकेले मतलब लगता भी अजीब है। और इस बार हमने दोनों ने मिलके बनाए थे तो बड़ी जल्दी भी हो गई थी, और ये भी नहीं लग रहा था कि हम अकेले हैं। तो ये बना लूँगी। मेरे कृष्ण जी बन के हो गए हैं तैयार। और ये मैंने इनके हाथ में दे दिया है गोवर्धन पर्वत। और यहाँ बना दूँगी मैं राधा जी। तो दोस्तों कई लोग तो बस मतलब ये कृष्ण और राधा बना देते हैं और बाकी कुछ नहीं बनाते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ बनाया जाता है, खाने पीने का, जानवरों का, पूजा पाठ का और नौका वगैरह का सारा इसमें दिखाते हैं। कई लोग इनको बस खाली शॉर्टकट में बना लेते हैं, राधा कृष्ण बना लेते हैं, हमारे लेकिन सब बनता है। मैं सब दिखाऊंगी आपको। तो ये राधा जी की छवि बना ली है मैंने। मुझे ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती है दोस्तों, जैसी भी आती है थोड़ी बहुत वैसे ही बना लेती हूँ, काम चलाऊ में। तो ये हो गई हमारी राधा लाडो। और मेरा माधव भी अभी उठा नहीं है, मैं यहाँ से जाके उसको उठाऊंगी। और शाम को भी बच्चे थोड़ा लेट से ही सोए थे, वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है तो उसका माइंड फ्रेश नहीं रहता, अजीब सा मुंह बना के रखता है। अगर उसको थोड़ा टाइम से उठाती हूँ तो वो अपना सही रहता है और उसका मूड भी फ्रेश रहता है। यहाँ से जाने के बाद ही उठा दूँगी मैं उसको। और अभी मेरा लल्ला बहुत खुश रहता है, क्योंकि दिवाली है तो रोज़ सजना संवरना होता है, और सजना संवरना तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी बड़ा खुश रहता है, रोज़ाना नए नए ड्रेस पहनता है। तो जी ये देखिए, बातों बातों में ही मेरी लाडो रानी हो गई हैं तैयार। और लाडो रानी के हाथ बना लूँगी मैं। तो ये कृष्ण जी तो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाए हैं, और इनको दिखाऊंगी मैं नृत्य करती हुई। और आप लोगों के यहाँ गोवर्धन पूजा कैसे होती है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि आप ही हमको सपोर्ट करेंगे, आप ही आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, आप हमारी फैमिली हैं। तो ये बना दूंगी मैं नृत्य करती हुई लाडो। ये देखिए। और मेरे गोवर्धन कैसे लगे आपको, आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना दोस्तों। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है अच्छे अच्छे। गलत कमेंट मत करना दोस्तों, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता है बनाना। तो ये मेरे को गोधन और गोधनियाँ हो गए हैं रेडी। आप बना लेते हैं आगे का। और इधर मेरी सासू माँ बना रही हैं किचन। तो किचन में सब दिखाया जाता है खाना बनाते हुए, और खाना खाने फैमिली के लोग सारे दिखाए जाते हैं इसमें। तो ये इनने सब कर लिया, बना लिया है किचन। और मैं अब बना लूँगी, मैं बनाऊँगी अब एक
कूटने और पीसने वाली। तो पहले के ज़माने में नहीं चलाते थे चक्की, जिससे आटा वगैरह पीसते थे, दालें वगैरह दलते थे, वही चक्की बनाऊंगी और कूटने पीसने वाली बना लूँगी। तो ये मैंने दोनों बिठा दी हैं, देवरानी जेठानी जो भी कहिए। तो ये मैंने ये बिठा दी हैं। अब मैं इनको दे दूँगी चक्की। चक्की बना दी है, अब इनके हाथ बना दूँगी। तो ये हो गया कूटना पिसना। पहले कितना मेहनत होती थी और अब तो हम लोगों को जितना आराम हो गया है उतना ही आलस भी चढ़ता है और शरीर फिर भी ठीक नहीं रहता। पहले की औरतें इतना सारा काम करती थी और उतना ही स्वस्थ रहती थी, और अब तो काम कम, बीमारियां ज़्यादा हैं। जिसको देखो बीमारी है, कोई भी सही नहीं है। तो ये बना दी है मैंने कूटने पीसने वाली। और उधर सासू माँ की भी किचन हो गई है तैयार। वो भी अपना चुपचाप लगी पड़ी हैं। तो ये कूटने पीसने वाली हो गई है तैयार। और पहले हमारे ना स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो ये जो मिट्टी के खेल खिलौने बना के ले जाते थे, आम वगैरह, सेब और भी सारे फ्रूट वगैरह ले जाते थे हम मिट्टी के बना के, और कलर करते थे उन पे, बहुत ही प्यारे लगते थे। और पहले मिट्टी भी बहुत अच्छी आती थी, बिल्कुल चिकनी। अब तो मिट्टी कहीं मिलती भी नहीं है उतनी अच्छी, रेता मिट्टी मिलती है, उससे तो कुछ बनाने भी नहीं आता। तो ये और तख्ती पे दोस्तों किस किस ने लिखा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने भी तख्ती पे लिखा है। हमारी मम्मी ना तख्ती दे देती थी और एक वो दे देती थी खड़िया वाली, जो ये मिट्टी नहीं होती थी उसको गोल कर देती, तो उससे टाटर से लिखते थे उसको, बांस का पेंसिल बना के। पुराने दिन कुछ भी कहो बड़े अच्छे थे। उतनी सुविधा नहीं होती थी हमारे पास, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था गांव वाला सब। और जी इधर बातों ही बातों में तो सासू माँ का किचन तो हो गया है रेडी, और अब ये बना रही हैं गाय भैंसों के लिए चारा खाने के लिए। क्या बोलते हैं आप इसको? ओ सॉरी, ओखल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये बना दे रही हैं। तो मैंने बना दिया यहाँ पे भैंस, और एक बना दूँगी भैंस का बच्चा। ये देखिए। और अब ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है, खाना बनाने वाला भी हो गया है, इधर चक्की चलाने वाला भी हो गया है, और इधर मट्ठा चलाने वाला भी हो गया है, और खाना खाने वाले भी हो गए हैं। और अब बनाएंगी मेरी सासू माँ बिल्ली बनाएंगी। और मैंने ये रेडी कर दिया है मट्ठा चलाने वाला, और भैंस का बच्चा बना दिया है मैंने। तो ये इधर दीवार खड़ी कर रही हैं, फिर दीवार के अंदर बनाएंगे बिल्ली, क्योंकि बिल्ली रहती है घर के अंदर, और डॉगी बनाएंगे बाहर बाउंड्री के, क्योंकि कुत्ता करेगा रखवाली। और मैं बना रही थी नौका, जो श्री रामचंद्र जी ने वो जो सीन था वही बन रहा है यहाँ पे। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सब बिठाए जाएंगे इस पे, और केवट जी भी। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बना रही हैं बिल्ली। ये देखिए, ये बना दी इन्होंने बिल्ली। और इसमें बहुत सारा गोबर लग गया था दोस्तों, एक टप गोबर लग गया था पूरा। एक टप मेरे वहाँ छोटी बाल्टी में था वो गोबर, 5 लीटर की बाल्टी थी पूरा भरा हुआ, तो उसमें से थोड़ा ही बचा था। और इनका भी इधर एक टप लग गया है पूरा। तो जी बातों बातों में ही नौका विहार का तो मेरा हो गया है डन।
और इधर सासू माँ की बिल्ली भी डन हो गई है। और अब मैं बना दूंगी चौकीदार, जो हमारे घर की रखवाली करता है, तो चौकीदार बना लूँगी। और मैं ना इधर बंदूक बना रही थी गोबर की, तो वो बन ही नहीं रही थी, तो अब मैं बनाऊंगी ये झाड़ू की जो लकड़ी होती है उसकी, झाड़ू की लकड़ी की बना दी है मैंने। ये देखिए, तो इधर झाड़ू की लकड़ी की बना दी है मैंने, ये चौकीदार बना दिया है। और इधर इन्होंने बना दिया है डॉगी, घर की रखवाली के लिए। और अब बस एक दिन और बचा है भैया दूज के लिए। इस बार त्योहार भी बिल्कुल खिचड़ी हो गया 2 दिन के चक्कर में। और अब सारे ही त्योहार 2 दिन हो रहे हैं, कुछ भी ले लो, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे कुछ भी हो, सब 2-2 दिन करके खिचड़ी कर दिए हैं। बिल्कुल रौनक नहीं रही है त्योहारों में। और देखिए जी, इधर मैं बाउंड्री पूरी कर दूंगी, फिर गेट लगा दूंगी, अब फिर हमारे हो जाएंगे डन। और इधर मेरी सासू माँ ने उपला भी बना दिया है। तो जी देखिए, ये बाउंड्री हो गई है। और फिर जब इनको भोग लगेगा तभी ये गेट खुलेगा। और फिर रात को इनको जगाया भी जाता है। दोस्तों, आप लोग कैसे जगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ एक गीत होता है, उसको गाया जाता है, तब ये जागते हैं। तो दोस्तों, मेरे गोवर्धन कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइक करना मत भूलना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फाइनली ये हैं मेरे गोवर्धन, ये देखिए, ये देखिए। और मैं अपने भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये भी सुंदर लग रहे हैं। इनको ज़्यादा स्पेस मिल गया है, और जो मेरे वाले हैं वो थोड़े कम स्पेस में हैं। वो कट्टा फट्टा जो भी है दोस्तों, थोड़ा छोटा था, तो उसमें स्पेस कम है। ये देखिए, ये हैं मेरे, मैंने सीढ़ियों के पास ही बना दिए हैं। ये देखिए, ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे। और आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम।